नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंतिम 6 महीनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं। दोस्तों वो कौन से पायलट हैं पहले भारतीय जिन्होंने की राफेल विमान उड़ाया था। दोस्तों उनका नाम है हिलाल अहमद। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हिलाल अहमद का फोटो है। देखो दोस्तों जो हिलाल अहमद हैं आप लोगों को पता रहना चाहिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों राफेल विमान की यदि हम बात करें तो राफेल विमान जो हैं ये भारत ने किस देश से खरीदे हैं। तो राफेल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। कहाँ से? फ्रांस से खरीदे हैं। ठीक है। और राफेल जो विमान है इसको दी सॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा डेवलप गया था। और दोस्तों ये जो दी सॉल्ट एविएशन कंपनी है ये भी फ्रांस देश की कंपनी है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है। तो दोस्तों राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं। उनका नाम है शिवांगी सिंह। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शिवांगी सिंह की यदि हम बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड किस देश की क्रिकेट टीम ने बनाया है। दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में और सबसे अधिक T20 मैच जीतने का जो रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान देश की टीम ने बनाया है। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में हम और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दिसंबर 2021 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 में वेस्ट इंडीज को तीसरे T20 मैच में पराजित करके एक कैलेंडर वर्ष में 20 T20 मैच जीतने वाली पाकिस्तान पहली टीम बन गई है। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास में ही था। वर्ष 2018 में एक कैलेंडर वर्ष में पाकिस्तान ने कुल 17 T20 मैच जीते थे और पाकिस्तान ने खुद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया है। एक कैलेंडर वर्ष में पाकिस्तान जो है ये 20 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इसी क्रम में एक और रिकॉर्ड बना है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में कौन सा क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में T20 मैच में 2000 रन बनाने वाला विश्व का पहला और एकमात्र क्रिकेटर बन गया है। ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 2000 रन बनाने वाला विश्व का पहला और एकमात्र क्रिकेटर बन गया है। तो दोस्तों उस क्रिकेटर का नाम है मोहम्मद रिजवान। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोहम्मद रिजवान जो हैं ये पाकिस्तान के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। ठीक है, याद रखना ये ऐसे पहले और एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 2000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की हमारी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, इस ई बुक में हमने जनवरी से, ठीक है, जनवरी 2021 से और दिसंबर 2021 तक के 30 से ज़्यादा तो टॉपिक को हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, 30 से ज़्यादा टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है MCQ फॉर्मेट में। और बिल्कुल डिटेल में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं उसी तरह से डिस्कस किया गया है। और इसके बाद 1000 से ज़्यादा डिटेल MCQ हमने इस ई बुक के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, पूरे साल की ये हमारी ई बुक है करंट अफेयर्स की, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक, यानी कि जितनी भी मैंने साल भर मेहनत करी है सारी की सारी मेहनत मैंने इस बुक को बनाने में लगा दी है। ठीक है, तो इस बुक को अभी के अभी डाउनलोड करें। मैं आपको फिर बता दूं कि 30 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर करंट अफेयर्स मिल जाएगा और 1000 से ज़्यादा आपको डिटेल MCQ मिल जाएंगे। आपको 2500 से ज़्यादा लगभग 3000 आपको डिटेल MCQ पूरी ई बुक में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 56वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2021
2021 कहाँ संपन्न हुआ? दोस्तों 56वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2021 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2021 में किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2021 जारी की है। ओके, और इस रैंकिंग में जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली की है इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है और गंगापुर पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा है वो इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इस प्रकार की रैंकिंग पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने TOI 1789b नामक बृहस्पति से 1.5 गुने बड़े ग्रह की खोज की है? दोस्तों बृहस्पति से 1.5 गुने बड़े ग्रह की खोज कर ली है और उस ग्रह का नाम क्या रखा गया है? TIO 1789b इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इसकी खोज जो है ये भारत देश के वैज्ञानिकों ने की है। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल को जानेंगे। दोस्तों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, और ये प्रयोगशाला कहाँ की है? अहमदाबाद की। ठीक है, यहाँ के वैज्ञानिकों की एक टीम है और इसने बृहस्पति से 1.5 गुने बड़े एक ग्रह की खोज कर ली है और इस टीम का नेतृत्व जो है ये प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती ने किया। किसने किया? अभिजीत चक्रवर्ती ने इस टीम का नेतृत्व किया। और दोस्तों उस ग्रह का नाम क्या रखा गया है? तो TOI 1789b उस ग्रह का नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवंबर माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दोस्तों नवंबर माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? डेविड वार्नर को चुना गया। ओके, और ये डेविड वार्नर जो हैं ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। कौन से? ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस एथलीट को एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना है? दोस्तों टाइम्स पत्रिका ने हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसके लिए चुना है? तो सिमोन वाइल्स के लिए चुना है। ठीक है, और दोस्तों ये जो सिमोन वाइल्स हैं ये कौन है? तो दोस्तों सिमोन वाइल्स जो हैं ये अमेरिका की प्रसिद्ध जिम्नास्ट हैं। ठीक है, अमेरिका की प्रसिद्ध जिम्नास्ट हैं और इनको टाइम्स पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी है? ठीक है, तो दोस्तों ऐसा पहला राज्य बन गया है केरला। कौन बन गया? केरला बन गया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? दोस्तों इंटरनेट जो है ये सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है और इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य भी केरला बना है। कौन सा बना है? केरला बना है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो देखो दोस्तों सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी कौन सा बना है? केरला बना है। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य ने हींग की खेती शुरू की है? तो दोस्तों भारत में पहली बार हींग की खेती जो है ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में ये शुरू की गई। और हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ये शुरू की गई है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति में शुरू की गई है। और याद रखना जो हींग की खेती है ये ऊंचाई वाले और ठंडे इलाकों में की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया है? 2 व्यक्तियों को दिया गया है। ओके, 2 व्यक्ति कौन कौन हैं? एक तो है एनी लेकेटॉन, ठीक है, और दूसरे हैं जीन फिलिप वासल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। दोस्तों इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हाल ही में एनी लेकेटॉन जो कि फ्रांस के हैं और जीन फिलिप वासल जो कि मोरक्को के हैं,
इनको पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया। और दोस्तों इनको इमारतों को फिर से बनाने और सामाजिक आवास परियोजनाओं के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1979 से की गई थी और इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021, और ये किसको दिया गया है? तो मारिया रेसा को दिया गया। ओके, और मारिया रेसा जो हैं दोस्तों, ये फिलीपींस की एक निर्भीक पत्रकार हैं। कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं और निर्भीक पत्रकार हैं, ये महिला हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों कोरोना काल में और उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 ये किसको दिया गया है? देहरादून सिटी को दिया गया। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 हाल ही में जारी किए गए हैं, और यदि हम बात करें कि इसमें प्रथम स्थान किस राज्य का रहा, तो उत्तर प्रदेश का रहा। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड तो मिला है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का अवार्ड किसको मिला है? चंडीगढ़ को। और सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड किसको मिला है? सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से। सूरत जो है ये गुजरात का एक शहर है और इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, 2021 में WWF इंडिया का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? दोस्तों WWF इंडिया का जो भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं ये सुरती हसन को बनाया गया है। ठीक है, और सुरती हसन कौन है? तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ठीक है, WWF की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, और इसका जो भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है ये सुरती हसन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता गोविंदा हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक दो और क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये वंदना कटारिया को बनाया है। ठीक है, और वंदना कटारिया कौन है दोस्तों? तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं वंदना कटारिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केरल में एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों केरल में एडवेंचर टूरिज्म का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये PR श्रीजेश को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? PR श्रीजेश को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुंदरबन के शहद को GI टैग हाल ही में दिया गया, ये सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना हाल ही में सुंदरबन के जो शहद है, ठीक है, इसको GI टैग दिया गया है। ये सुंदरबन जो है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों सोहराई और कोहबर इन दोनों कलाओं को हाल ही में GI टैग दिया गया है। ठीक है, ये जो कला है ये किस राज्य की कला है? दोस्तों ये झारखंड की कला है। ओके दोस्तों, सोहराई और कोहबर जो है ये झारखंड की एक प्रकार की कला, आर्ट है या फिर चित्रकला है, और हाल ही में इसको GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन से हैं? दोस्तों वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री जो हैं वो गिरिराज सिंह हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री और ये कौन है? ज्योतिरादित्य M सिंधिया हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इनको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। ठीक है, कि जो सिंधिया जी हैं ये कांग्रेस से आए हैं BJP में। ठीक है, तो ये कांग्रेस से उड़ के BJP में आ गए हैं। कहने का मतलब ये इन्होंने दल बदल किया है, पार्टी चेंज इन्होंने करी है।
तो ये कांग्रेस से उड़ के बीजेपी में आए हैं, इसलिए इनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया, ठीक है। और मोदी मंत्रिमंडल, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया है, जिसमें मैंने सभी कैबिनेट, सभी यूनियन मंत्री को समझा दिया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है, ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाया है। तो यदि आप चाहें तो आप हमारा मोदी मंत्रिमंडल का वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मोदी मंत्रिमंडल वाई फ्री एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। अनअकैडमी क्या है, तो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजला बोडेन-रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो दोस्तों नजला बोडेन-रोमधाने जो हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ट्यूनीशिया देश की। कौन से देश की, ट्यूनीशिया देश की, ठीक है। अब दोस्तों हम ट्यूनीशिया देश के बारे में जान लेते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी टूनिस है और यहाँ की करेंसी क्या है, तो टूनीशियाई दिनार है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं ये नजला बोडेन-रोमधाने बन गई हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं ये कैस सैयद हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया और इसका नाम जो है ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शहर हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों जो लेह है, ठीक है, जो लेह है ये हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है REL और इसने पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना की है और लद्दाख के लेह में इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ में जो लेह है यह परियोजना लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है, ठीक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लद्दाख को कार्बन रहित बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और दोस्तों शुरुआत में एनटीपीसी ने इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन से युक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है, योजना बनाई है। और दोस्तों एनटीपीसी की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसकी स्थापना जो है ये एनटीपीसी की ही सहायक कंपनी REL ने की है। तो एनटीपीसी जो है ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में इसको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों रेडमी इंडिया जो है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद जी बन गए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना सोनू सूद से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्नल मामाडी डोम्बोया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों कर्नल मामाडी डोम्बोया जो हैं ये राष्ट्रपति बन गए हैं गिनी देश के, ठीक है। और दोस्तों गिनी देश के बारे में हम जान लेते हैं। गिनी देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, तो कोनाक्री। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो गिनियन फ्रांक। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो इब्राहिमा केसोरी फोफाना, ठीक है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति जो हैं ये कर्नल मामाडी डोम्बोया बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 और इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है। दोस्तों एशिया का ऐसा पहला देश जिसने प्लास्टिक समझौता को लॉन्च किया है वो बन गया है अपना देश भारत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर बनाया जाएगा। दोस्तों देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क ये कहां पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये बनाया जाएगा गुजरात में। कहां पर, ये गुजरात में बनाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो एनटीपीसी के द्वारा ही बनाया जाएगा। और एनटीपीसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और ये कहां पर बनाया जाएगा, दोस्तों गुजरात के खालदा में ये बनाया जाएगा, ओके। और दोस्तों ये जो है ये देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, दोस्तों इसकी क्षमता जो है
ये 750 मेगावाट की होगी। कितनी? 750 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसका हाल ही में नाम बदला गया और इसका नाम अटल पथ किया गया। क्या किया गया? अटल पथ किया गया। एक्चुअल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है यह एक नया एक्सप्रेस वे बन रहा है जो कि बुंदेलखंड के 5 जिलों को आपस में जोड़ेगा और इसका नाम जो है अटल पथ रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें कि 2021 में इसका कौन सा वर्जन आयोजित किया गया तो आप कहेंगे 8वां, ठीक है। इसका आयोजन कब किया गया? अक्टूबर 2021 में। और आयोजन कहां पर किया गया? तो श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक करीबी संबंध को बढ़ाना तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 और इसका आयोजन जो है ये हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ पर? हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा घर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर का नाम क्या है? रोविंग सिनेमा घर, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये लद्दाख में स्थापित किया गया, ठीक है। इसके बारे में सारे फैक्टों को डिस्कस करना जरूरी है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश का पहला चलता फिरता सिनेमा घर स्थापित किया गया। नाम क्या है उस सिनेमा घर का? रोविंग सिनेमा घर, ठीक है। और ये सिनेमा घर जो है यह एक निजी कंपनी पिक्चर टाइम्स डिजीप्लेक्स के द्वारा स्थापित किया गया। ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है सिनेमा घर। इसकी हाइट कितनी है? तो 11,562 फीट जो है इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दोस्तों देश के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का जो उद्घाटन है ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। क्वेश्चन बन सकता है उद्घाटन किसने किया? तो जो हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं उनका नाम है किरेन रिजिजू, इन्होंने उद्घाटन किया है। ये भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र जो है ये खेल चित्र में जो विवाद हो जाते हैं उनको तेजी से निपटाएगा, उनको ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में भी कार्य करेगा और खेल से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, ठीक है, तो सभी के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय मूल की हैं, उनका नाम क्या है? सीमा नंदा उनका नाम है, ओके, सीमा नंदा उनका नाम है और इनको अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है ये शुरू की है कर्नाटक की सरकार ने। किसकी? कर्नाटक की सरकार ने इसको शुरू किया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, प्रदूषण को कम करने और रोजगार पैदा करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया है। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ के सीएम है बसवराज मुंबई और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया। ये स्टेशन जो है ये किस राज्य में स्थित है? याद रखना, नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया, ओके। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए प्रशासक कौन बन गए हैं? दोस्तों जो नासा है इसके न्यू एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं, उनका नाम है विल नेल्सन, ठीक है।
और ये कौन से नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं नासा के, तो ये 14वें नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं नासा के। ठीक है, अब दोस्तों नासा के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि यह एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हिंदी में तो हम इसको फुल फॉर्म जो है ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी, और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये अक्षय कुमार को बनाया है। किसको बनाया है दोस्तों, अक्षय कुमार को बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है। दोस्तों मॉडर्न इंडिया नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है पूनम लाल दहिया। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है मॉडर्न इंडिया का, और इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो पूनम लाल दहिया जो हैं इस पुस्तक के राइटर हैं। ठीक है, और दोस्तों मॉडर्न इंडिया इस पुस्तक में आधुनिक भारत के इतिहास का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। विमोचन किसने किया, पुस्तक की राइटर कौन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया। दोस्तों हावेरी रेलवे स्टेशन जो है ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम जो है ये क्या रखा गया है, तो इसका नाम जो है ये महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन रखा गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये महादेवप्पा मेलारा कौन थे। दोस्तों महादेवप्पा मेलारा जो हैं ये हावेरी जिले के निवासी थे, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ में दांडी मार्च में भाग लिया था। और दोस्तों याद रखना कि हाल ही में 2020 में कर्नाटक के जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम भी बदला गया, और इसका नाम क्या रखा गया, तो सिद्धारूढ़ी स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो याद रखना कर्नाटक के हाल ही में 2 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के 28वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं। दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के 28वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक तो है शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, दूसरी है धर्मशाला, ये शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर। यहाँ के जो न्यू गवर्नर बन गए हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। दोस्तों वॉर ऑन ड्रग्स अभियान और ये शुरू किया है मणिपुर ने। किसने, मणिपुर ने इसको शुरू किया है। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मणिपुर के सीएम कौन है, एन वीरेन सिंह। ठीक है, और इन्होंने राज्य में लोगों को प्रभावित करने वाली दवाओं के खिलाफ में वॉर ऑन ड्रग्स अभियान को लॉन्च किया है। अब दोस्तों ये मणिपुर ने लॉन्च किया है। मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल है। यहाँ के सीएम कौन है, एन वीरेन सिंह हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन जो हैं ये मणिपुर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी। दोस्तों नए संसद भवन की जो आधारशिला है ये माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो न्यू दिल्ली में। और इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, आधारशिला रखी गई या फिर इसकी नींव रखी गई या फिर इसका भूमि पूजन किया गया। ठीक है, और जब ये नया संसद भवन बन के तैयार हो जाएगा तब किया जाएगा उसका उद्घाटन। ठीक है, तो आधारशिला, इसकी नींव और भूमि पूजन एक ही बात है। और उद्घाटन कब किया जाता है, जब कोई बिल्डिंग, जब कोई चीज बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, इसकी जो आधारशिला है ये 10 दिसंबर को रखी गई। और 10 दिसंबर सुन के आपके माइंड में एक क्लिक होना चाहिए, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। फटाफट से आंसर लगाइए, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। कौन सा, मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों विश्व पोलियो दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों,
पोलियो की यहाँ पर बात हुई है, तो पोलियो का हम पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ठीक है, पोलियो के बारे में हम सारे फैक्टों को जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 24 अक्टूबर 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। ठीक है, 2021 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसकी थीम। तो इसकी थीम क्या थी? डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस इसकी थीम थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों को अवेयर करना और पोलियो को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों, ये दिवस जो है पोलियो वैक्सीन के आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जोनास साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जोनास साल्क ने। और जोनास साल्क का जो जन्मदिन होता है ये 24 अक्टूबर को ही होता है। ठीक है, और दोस्तों पोलियो क्या है? तो यह एक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, जो कि पोलियो नामक वायरस से होता है और इसमें मुख्य रूप से बच्चे प्रभावित होते हैं। और पोलियो रोग जो है ये किस अंग को प्रभावित कर देता है? तो ये हमारा गला और रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और नाड़ी संस्थान को प्रभावित कर देता है। और दोस्तों, WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया? 2014 में। ठीक है, याद रखना, भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया? 2014 में किया गया। ठीक है, और दोस्तों पोलियो के लिए हम OPV या फिर IPV वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो पोलियो के संबंध में ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इन सभी फैक्टों में मुझे 1 नंबर दिख रहा है। ठीक है, यदि आप ग्रुप डी या फिर स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में बैठे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं आपके एग्जाम में बन जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। और दोस्तों, इसी प्रकार के यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, वाई ई बुक, तो हमारी ई बुक को जरूर डाउनलोड करें। इसी प्रकार से मैंने पूरे साल का निचोड़ उसके अंदर रखने की कोशिश की है। और जिन बच्चों ने ये ई बुक खरीद ली है वो अपना फीडबैक जो है वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें कि आपको ये बुक कैसी लगी, ताकि दूसरे बच्चे भी उस बुक को लेने के लिए प्रेरित हो सकें, उस बुक का महत्व समझ सकें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ई बुक को परचेस कर लिया है वो अपने फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, ताकि और भी बच्चे इस बुक को समझ सकें, इसके महत्व को समझ सकें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है केरल की जो शराब विरोधी अभियान है। ठीक है, अब आपको बताना है कि केरल में जो शराब विरोधी अभियान चल रहा है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। ठीक है, मैंने ब्रांड एम्बेसडर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, कल तक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि कोई फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कुछ आप बदलाव करवाना चाहें, किस टाइप से आप पढ़ना चाहते, कुछ भी आप कहना चाहें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप हमें कुछ नहीं बताएंगे हम कहां से परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना जरूर है किस चीज़ की कमी लगती है, उसको हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को साझा करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कंटिन्यू हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो रिटर्न में आपसे भी कुछ आशा रखते हैं। यदि वीडियो दोस्तों न्यू स्टूडेंट जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसी प्रकार के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, ओके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियोस दिख रहे होंगे, इन वीडियो को देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता।